नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड मैं इस ट्रांजिट से रिलेटेड ही आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। एक्चुअली ट्रांजिट से भी ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पे जो आपका एनर्जी चेंज चल रहा है। एनर्जी पोर्टल आपका खुला है 1111 पोर्टल, और मैं हमेशा से अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कुछ पोर्टल्स बहुत स्पेशल होते हैं। हालांकि हर मंथ आपके लिए कोई ना कोई पोर्टल, कोई ना कोई एनर्जी शिफ्ट लेकर के आता है, लेकिन हर पोर्टल का एनर्जी वाइब्रेशन अलग होता है। ठीक है, जैसे 88 पोर्टल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, लेकिन 1111 पोर्टल आपका बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट चेंजेस लेकर के आता है। एंड इसका जो असर है वो आपको एक लॉन्ग रन में देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोर्टल्स हैं, ठीक है। एंड 1111 पोर्टल के बारे में बहुत कुछ तो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। लेकिन ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर के आया है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, ठीक है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बात ये है कि इस बार ये पोर्टल कंबाइन हो रहा है दिवाली के साथ, ठीक है। और दिवाली जैसे आप जानते हैं कि सबसे बड़ी अमावस्या, सबसे बड़ा न्यू मून का एनर्जी इधर क्रिएट होता है दिवाली के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इफ़ेक्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज़ एक तरीके से आपका पहले ही एक पोर्टल यानी कि एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंज आ रहा है, जो अपने आप में बहुत पावरफुल है। और उसके साथ-साथ आपका दिवाली का ओकेशन आया है, जो अपने साथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड हेवी न्यू मून एनर्जी लेकर के आया है। न्यू मून भी आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, कंप्लीशन की एनर्जी भी लेकर के आते हैं, ठीक है। कुछ नया शुरू होना, कुछ बेहतर शुरू होना, कुछ पुराना ख़त्म होना, ठीक है। कोई चीज़ पा लेना, कोई चीज़ प्राप्त हो जाना, कोई आउटकम पे पहुँच जाना, कोई आउटकम रिसीव कर लेना। दिस इज़ व्हाट न्यू मून एक्चुअली डिपिक्ट्स, ठीक है। न्यू मून की एनर्जी आपको ये भी चीज़ें देती है। तो यहाँ पे दोनों का कंबाइन होने की वजह से ये एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज मैं यही चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये शिफ्ट, ये बदलाव आपके लिए क्या लेकर के आया है, आपके लिए क्या चीज़ें लेकर के आया है, क्या है आपके लिए न्यू मून गिफ्ट्स, न्यू मून ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है, माता रानी आपको क्या देना चाहती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ, ओके। एंड लेट्स सी कि क्या आता है। एंड लेट्स जस्ट होप कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो, एंड एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिविटी, कनेक्शन गॉड के साथ, डिवाइन के साथ और बेहतर हो जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एनर्जी डिपिक्ट देखती हूँ, एनर्जी क्या चल रहा है इस समय पर, एनर्जी क्या है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे भी कोल्ड है, इस वजह से मेरी वॉइस भी थोड़ी सी हैवी है, ठीक है। तो होपफुली आप कोप अप कर लोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस, बाकी और कुछ नहीं। लेट्स सी क्या चल रहा है, एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंज आपको क्या देखने को मिलेगा इस समय, क्या हालत है आपकी। एंग्जाइटी नंबर 18, फर्स्ट चक्रा नंबर 35, यू आर वर्किंग ऑन योर रूट कॉज, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। देन वी हैव द गार्डन एंड द ग्रेट नंबर 30, एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास वॉकिंग अवे नंबर 27। इस समय की जो मैं आपको एनर्जी देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप किसी चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड माई डियर, ठीक है। सेकंड चीज़, इस समय आपके आपके तरफ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही, तो मे बी हो सकता है आपके काम इस समय पे बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हो रहे हैं, ठीक है। स्टकनेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द गार्डन एंड द गेट एंड वॉकिंग अवे। आप किसी चीज़ को चेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक तरफ आपको ये चीज़ लगता है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना डुअल माइंडसेट दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको ये चीज़ लगती है कि मे बी ये काम मुझसे नहीं होगा, मे बी मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या फिर मुझे नहीं जाना चाहिए, या मेरे लिए शायद ये पाथ बना ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी मेरी लाइफ में सक्सेस है ही नहीं, या फिर मे बी मेरी लाइफ में प्यार है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है किसी बात को लेकर, एंड बहुत ही ज़्यादा आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है किसी विचार को लेकर। आपके दिमाग में बार-बार ये है कि शायद मेरी किस्मत में ही ये चीज़ नहीं है, ठीक है? मैं किस्मत से कैसे लड़ूँ? मेरी किस्मत में ही ये चीज़ नहीं है, इस तरीके का एनर्जी है। दूसरी तरफ कहीं न कहीं आपको एक पुश भी मिल रहा है, एंड आप चीज़ों को आगे चेज़ भी करना चाहते हो, बढ़ाना भी चाहते हो। इट्स मोर ओवर लाइक आप वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आपका हार्ट और आपका माइंड कहीं न कहीं यहाँ पर उसके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? अ
जो चीज़ आपको लग रहा है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और जो चीज़ आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं न कहीं आपका मन बार-बार आपको कह रहा है कि ये सच नहीं है। ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर मी टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट कहीं न कहीं आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, बिकॉज़ एक डुअल एनर्जी है यहाँ पर। ड्युअलिटी है यहाँ पर, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके आपके अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर ही एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप किसी पुराने ट्रॉमा से, नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आपको कॉन्शियसली पता है कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, सही नहीं है, एंड आप उससे आगे बढ़ने की, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं एक फ़ियर, एक एंग्ज़ायटी लेवल अभी भी बना हुआ है कि अगर मैं इससे बाहर निकलती भी हूँ, तो क्या चीज़ें ठीक हो जाएँगी? क्या चीज़ें ऑन ट्रैक आएँगी या नहीं आएँगी? ठीक है? समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है आप भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इट्स मोर ओवर लाइक कि आपके सामने, जैसे कहते हैं ना, एक धुंध है, एक फॉग है, एक धुआँ है। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर मैं आगे कदम बढ़ाता भी हूँ या बढ़ाती भी हूँ, तो क्या रास्ता सही मिलेगा या नहीं? इस तरीके का मुझे यहाँ पे टेंशन ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इवन विद द एंग्ज़ायटी आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस लेडी इज़ रियली कंसर्न्ड, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, वो पॉज़िटिव साइड को नहीं देख पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो देखना नहीं चाहती या वो एफ़र्ट नहीं करना चाहती, उसको पता है कि पॉज़िटिव साइड है, उसको पता है कि कहीं न कहीं इस रात का सवेरा है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही, वो उसे महसूस नहीं कर पा रही, एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि चीज़ें सॉल्व होंगी, आपको पता है कि ये दिन बदलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको रियलिटी में उसका रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, आपको फिजिकल डायमेंशन पे उसका रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप एक के बाद एक परेशानियों में फंस रहे हो, आप एक के बाद एक उलझनों में फंस रहे हो, आप एक के बाद एक अपने मन और मस्तिष्क में लड़ रहे हो, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट से आप लड़ाई लड़ रहे हो। यू वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, आई एम टेलिंग यू, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, बिकॉज यहाँ पे वॉकिंग अवे एंड गार्डन ऑफ द गेट दोनों साथ का एनर्जी मर्ज होकर आया, ठीक है? एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपकी दिखाता है कि आप कहीं न कहीं आप बहुत चीज़ें बदल सकते हो। अगर आप चाहो, अगर आप अपने हाथ में ले लो, अपनी मुट्ठी में ले लो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन कर सकते हो, जो आपकी सोच से भी बियॉन्ड है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है, क्योंकि फ़िज़िकल डायमेंशन पे चीज़ें नहीं दिख रही है, इस वजह से आपका भी मन नहीं कर रहा है या आपको भी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं करेक्ट वर्ड बोलूँ, तो आपको हिम्मत नहीं हो रही है अब, कि अब मैं और ज़्यादा क्या करूँ? अब मैं कितना और स्ट्रगल करूँ? आई एम सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पर के दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है आप वो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। या तो फाइनेंशियली स्ट्रगल है, या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, स्पेशली योर आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग योर बोन्स, ठीक है? मेबी हो सकता है बोन से रिलेटेड, या फिर आपके लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड, ठीक है? या फिर आपके लेग से रिलेटेड, थाइज़ से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है, एलर्जी वगैरह किसी तरीके की चल रही है, जॉ से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू, मे बी यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ हेडेक, ठीक है? हेडेक बहुत ज़्यादा चल रहा है, या बॉडी में ना एनर्जी लेवल नहीं है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो बीमार चल रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, किसी तरीके का बीमार है, जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी कई बार हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाती एफिशिएंटली, या तो कुछ इस तरीके का चीज़ है, या फिर यू आर मे बी फेसिंग सम काइंड ऑफ एन इशू, लेकिन वो उसकी वजह से आपका एनर्जी डिप्लीट हो रहा है बॉडी का, ठीक है? काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप खुद को पुश कर रहे हो ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं धक्का दे-दे के काम कराना, वो वाली एनर्जी आ रही है। धक्का दे-दे के शरीर चलाना, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है? समवेयर यू आर नॉट फीलिंग वेरी ओके इन योर फिज़िकल बॉडी एज़ वेल, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेबी आपको थोड़ा-सा और टाइम चाहिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर आप रेस्ट करना चाहते हो, या फिर मेबी यू आर जस्ट वेरी टायर्ड। काम नहीं करा है, लेकिन तब भी बहुत टायर्ड हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है पहले आपने बहुत काम करा है, ठीक है, एंड इस वजह से आप टायर्ड हो मे बी। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, वो यही आ रही है कि यू आर नॉट हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग इवन राइट नाउ, इस समय पर भी अगर आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस समय पर भी आप वीडियो सुनते-सुनते या देखते-देखते कुछ साथ में करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ये भी चीज़ कहीं न कहीं आप पुश करके कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। अंदर से एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आ नहीं रही है। एंड यहाँ पे या तो आपका बॉडी पेन करना स्टार्ट हो गया है, या फिर आपका जॉस पेन हो रहे हैं, बोन्स में पेन हो रहा है, ठीक है? या कोई बोन से रिलेटेड इश्यू, प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही है, ठीक है? सडनली कोई इश्यूज़ या प्रॉब्लम है, या फिर मे बी सम काइंड ऑफ अ डेफिशिएंसी, ठीक है? लाइक विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, या फिर आपका कैल्शियम का डेफिशिएंसी चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है व्हिच इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर
बोन्स, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू योर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर टायर्डनेस, इट कैन बी अ ह्यूज टायर्डनेस इस समय पर, बिल्कुल भी एनर्जी ड्रेन नहीं, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ड्रेन है, ठीक है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि न्यू मून आपके लिए क्या लेकर के आएगा। न्यू मून ब्लेसिंग आपके लिए क्या आएगी, बिकॉज करेंटली तो मुझे आप थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में ही दिखाई दे रहे हो। वी हैव द मैजिशियन, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है डियर आपकी। द मून, देखिए कार्ड्स भी आपका सब मेजर एनर्जीज आ रही हैं। मून है, मैजिशियन है, वी हैव थ्री ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली यू आर वर्किंग समथिंग, ठीक है, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। देन वी हैव अ क्वीन ऑफ कॉइन्स, आई एम सॉरी मैं इसे दिखा नहीं सकती ऑन कैमरा ड्यू टू यूट्यूब गाइडेंस। वी हैव द हायरोफेंट, एंड एक और कार्ड हम लोग लेंगे, वी हैव फोर ऑफ वैंड्स, द एम्परर, बहुत ही ज़्यादा मेजर एनर्जीज हैं, नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आता है, एट ऑफ वैंड्स। ओके, तो आपके लिए क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड आप उसे 3D में मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी पर्पस पे, किसी कार्य पे, किसी गोल पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एंड आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सम वे यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट इन अ फिजिकल रेल्म, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट इन अ 3D रेल्म, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पहली चीज़ तो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एंड वो चीज़ बहुत जल्दी आपको मैनिफेस्ट होकर मिलेगी। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, समथिंग रिलेटेड टू यू, माय गॉड, 10 ऑफ कॉइन्स, ओके, समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, ठीक है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ आपको मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद दिस कार्ड, ठीक है, मैं आपको कई बार बोल रही हूँ, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे रेड थ्रेड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एंड वी हैव वर्ल्ड एज वेल, वी हैव फोर ऑफ वैंड्स एज वेल, ठीक है। कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो काफ़ी हद तक मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करोगे किसी डिवाइन यूनियन को, ठीक है? किसी डिवाइन यूनियन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली विद फोर ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड द पेज ऑफ कप्स। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर सोल कनेक्शन, ये आपका सोल कनेक्शन है, कोई भी कार्मिक बॉन्ड नहीं है ये, ठीक है? किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये कोई तरीके का सोल कनेक्शन है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ मैरिज, ठीक है? प्रॉपर्ली ये फोर ऑफ वैंड्स आपको मैरिज ही डिपिक्ट कर रहा है, शादी दिखा रहा है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए शादी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आपका कास्ट कम्युनिटी अलग है, आपका रिलीजन अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपकी लैंग्वेजेस अलग है, या आपकी कंट्री अलग है, ठीक है। या फिर आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है उस पर्सन से मिलने के लिए, या उनको ट्रैवल करना पड़ सकता है आपसे मिलने के लिए। हो सकता है बहुत ट्रैवल हो, मतलब कि कंट्री चेंज हो सकता है कि छोटा ट्रैवल हो, लेकिन कहीं न कहीं ट्रैवलिंग का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है। इनफैक्ट ये भी चीज़ हो सकती है कि आप उस पर्सन के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्लेस विज़िट कर सकते हो। इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत हद तक जो मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, पहली चीज़ जो आपके लिए आ रहा है इस न्यू मून एनर्जी में, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर कमिटमेंट, समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज, ठीक है। फोर ऑफ वैंड्स है, मैरिज का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, 10 ऑफ कॉइन्स है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली यूनियन, फैमिली का एक साथ होना, फैमिली का आगे बढ़ना, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फैमिली का एक साथ होना, फैमिली का आगे बढ़ना, फैमिली का एक बेटर पोजीशन पे पहुँचना, इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस तरीके का चेंजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ओके। एंड विद द एट ऑफ वैंड्स, ये शायद एनर्जी बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा ही क्विक है, ठीक है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स का भी एनर्जी है, सो काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन फ्यू डेज, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है, इट कैन बी इन दिस वे ऑल्सो। और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए है यहाँ पर,
आपके लिए एक जो गिफ्ट आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू योर ट्रैवलिंग। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, इस तरीके से। वी हैव हायरोफेंट एज वेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल सकती है। फॉर सम ऑफ यू आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलने की भी एनर्जी क्रिएट हो रही है। कोई स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल सकती है। यहाँ पर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली प्रोफेशनली। आप किसी नए फील्ड में जा सकते हो, नई जॉब के लिए जा सकते हो, जॉब के लिए शिफ्ट हो सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो, नई जगह पे जॉब के लिए जा सकते हो। इस तरीके का भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम्परर एंड द मैजिशियन मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टिफ माइंड में है, इस वजह से शायद आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो। या फिर फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लेकिन उसे एक्शन में नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे। सो यू नीड टू टेक पर्टिकुलर स्टेप्स, यू नीड टू टेक पर्टिकुलर एक्शंस, तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी आप उस चीज़ को ले पाओगे। विद द मैजिशियन एंड द मून एनर्जी समवेयर आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो अगर इस समय पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर कर अपनी लाइफ में ले पाओगे, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। समवेयर मैनिफेस्टेशन से आपका इमोशंस जो है वो, आपकी फीलिंग जो है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी इमोशनली महसूस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। विद द मून एनर्जी एंड द एम्परर एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी किसी तरीके की सच्चाई भी सामने आ सकती है, किसी तरीके का ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, किसी तरीके की रियलिटी आपके सामने आ सकती है। तो हो सकता है कि जो आप कन्फ्यूजन या इल्यूजन में चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला भी था, कि आप किसी कन्फ्यूजन में या इल्यूजन्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो या आपको रियलिटी नहीं समझ आ रही है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई दे रही है विद द मून एंड द मैजिशियन एंड एम्परर एनर्जी। कि यहाँ पर आप कहीं न कहीं एक बेटर डिसीजन, एक बेटर स्टिफनेस क्रिएट कर पाओगे, एंड आप अपने इल्यूजन्स को, अपने भ्रांतियों को, अपने अम सैडनेस को, अपने नेगेटिविटी को दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ बेहतर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ बेहतर अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, एंड समवेयर विद द मैजिशियन एंड एम्परर शायद आप बहुत स्टिफ माइंडसेट के साथ उस चीज़ को अचीव कर भी पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप कहीं न कहीं डेडिकेटेड हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप डेडिकेटेड हो, इमोशंस की वजह से कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा रह जाते हो, लेकिन आप वैसे डेडिकेटेड हो अपने गोल्स को लेकर। आप कहीं न कहीं उसे अचीव कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। विद द थ्री ऑफ कॉइन्स एंड हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल तौर के ऊपर स्पेशली, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कोई हेल्प मिलेगी, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी, स्पिरिचुअल हेल्प मिलेगी, ठीक है। किसी तरीके का स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन सिचुएशन है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे दूर हो सकती है विद द फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिचुएशंस भी यहाँ पे दूर हो सकती है, एंड आप एक डिवाइन यूनियन या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर मनी, ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ को लेकर एंड अपने पैसों को लेकर थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ शायद आपके आस-पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपका हित नहीं चाहते, जो आपका भला नहीं चाहते, ठीक है। जो आपकी गुड बुक्स के अंदर नहीं है, या फिर जो एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन वो या तो आपको, मतलब कहते हैं ना कि या तो वो रियलिटी, वो सच्चाई आपके सामने नहीं आई है अभी तक, ठीक है। एंड मैजिशियन एंड मून के साथ हो सकता है वो सच्चाई अपकमिंग टाइम पर आपके सामने आ जाए, या फिर वो सच्चाई या फिर आप कहीं न कहीं उन लोगों को थोड़ा-सा कमतर आँक रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ है यहाँ पर। आप शायद बिल्कुल भी कंसर्न नहीं हो उन लोगों को लेकर, एंड आप बहुत ज़्यादा उनको लाइटली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके बारे में लाइटली सोच रहे हो कि क्या ही कर लेंगे या क्या ही हो जाएगा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही सूरत हाल में आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या अड़चनें आ सकती हैं। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या फिर किस तरीके से लॉस होना किसी चीज़ का, ठीक है। किसी चीज़ का खो जाना, किसी चीज़ का लॉस होना, किसी चीज़ का गुम हो जाना, या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, मिसहैपनिंग होना, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा ये है कि अगर आप फाइनेंशियली डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो के साथ मत डिस्प्ले कीजिए, ठीक है। एंड अगर पर्सनल लाइफ का भी है तो भी उसको तब डिक्लेयर कीजिए व्हेन यू आर
फुल्ली श्योर, ठीक है? जब आप पूरी तरीके से श्योर है तभी, या फिर थोड़ा-सा मतलब कॉन्शियसली आप वर्क कीजिए, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ बोलूँगी। विद द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वंस, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आप किसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। कर्मा का एक इशू, कर्मा का एक प्रॉब्लम या कर्मा का जो भी इशू था वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप एनर्जी की बहुत ज़्यादा, आपका एनर्जी जो है वो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है अपकमिंग टाइम पर। अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केवल दिमाग में बैठे बैठे सोचते रहेंगे या ख्याली पुलाव पकाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है? स्पेशली अपकमिंग डेज़ में जहाँ आपको एक मेजरली चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे यू हैव टू रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिवली, ठीक है? आपको थोड़ा-सा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एंड आपको थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी, उसको देखना पड़ेगा, ओके? ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय माता दी।